देखिए, लास्ट क्लास में हमारा डिस्कशन चल रहा था आत्मरक्षा पर। दैट द हाईएस्ट कंपैशन इज टू सेव वन सेल्फ। व्यक्ति पहले खुद की रक्षा करेगा तभी तो वो औरों को बचाएगा। तो इसको भक्ति के कंटेक्स्ट में हमने समझा था कि व्यक्ति पहले खुद अच्छे से भक्ति करे, और ऐसा नहीं कि उस मतलब वो प्रचार करने का प्रयास कर रहा है तो उसकी खुद की ही भक्ति खतरे में आ जाए। जैसे एक बार प्रभु जी बता रहे थे कि कोई भक्त थे, वो रथ यात्रा के लिए गए थे कुछ दिनों के लिए, और यह रथ यात्रा की जो भी सेवाएं वगैरह करने के कारण उनका खुद का ही 16 माला नहीं हो रहा था। तो ये कोई तरीका नहीं होता है। पहले जो गुरु महाराज की जो आज्ञा है वह क्या है कि हम हमारा 16 माला का जप करें। हमारे जो नियमित साधना है वो खतरे में लगाकर हम कुछ और सेवा कर रहे हैं, सो दिस इज नॉट गुड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले व्यक्ति खुद अच्छे से भजन करे और फिर औरों की सहायता करे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। स्थूल दृष्टिकोण से आत्मा स्वयं शब्द का अर्थ शरीर है, किंतु सूक्ष्म अर्थ से मन या बुद्धि ही आत्मा है। स्थूल मतलब आप समझ रहे हैं? स्थूल दृष्टिकोण से मतलब आत्मा तो हम है, लेकिन हम फिर भी किसको पॉइंट करते रहते हैं? स्थूल दृष्टिकोण से हम इस शरीर को ही पॉइंट करते रहते हैं। किन्हीं भी भक्त के विषय में हम बात कर रहे हैं तो हम, या किसी भी व्यक्ति के विषय में भी, सो वी आर पॉइंटिंग हिज ग्रॉस बॉडी, उसके स्थूल शरीर को हम पॉइंट करते हैं। सूक्ष्म अर्थ इसका लिया जाए तो मन या बुद्धि ही आत्मा है, और वस्तुतः आत्मा का अर्थ आत्मा ही है। स्थूल अवस्था में हम अपने शरीर की रक्षा करने तथा उसे तुष्ट करने में अत्यधिक रुचि लेते हैं, किंतु सूक्ष्मतर अवस्था में हम मन तथा बुद्धि को तुष्ट करने में रुचि लेते हैं। तो ये बात आप समझ रहे हैं? स्थूल अवस्था बेसिकली कौन सी अवस्था है? जिसमें व्यक्ति पूरी तरह से अपनी पहचान इस शरीर से करता है। इसका एक वर्ड भी लिया था, कौन सा भौतिकतावादी होता है वो, जब बिल्कुल उसकी ये बिल्कुल कन्विंस है वो कि वो ये है शरीर है, आत्मा के विषय में वो कुछ सुनेगा ही नहीं। और ऐसे लोग होते हैं, तो वो अपनी शरीर को तुष्ट करने में, और आप देखेंगे ऐसे लोगों को आप बॉडी से रिलेटेड कुछ सजेशंस या एडवाइस देंगे, वो बहुत बहुत रुचि लेकर सुनते हैं। कुछ भी उनको आप बताएंगे कि आप इस तरह से हेल्दी रह सकते हैं और इस तरह से आप कुछ ये खाएंगे पिएंगे सो यू विल लुक मोर यंग, आपके बाल बहुत शाइन करेंगे, दैट कैन बी एनीथिंग। तो बहुत रुचि ले लेकर ऐसे विषयों पर व्यक्ति सुनता है जो अपनी पहचान बहुत अच्छे से शरीर से करता है। सो यस, लेकिन सूक्ष्मतर अवस्था में हम मन तथा बुद्धि को तुष्ट करने में रुचि लेते हैं, किंतु मानसिक तथा बौद्धिक स्तर के ऊपर जहां का वातावरण आध्यात्मिकृत है, हम यह समझ सकते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं यह मन बुद्धि या शरीर नहीं हूं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली कि ठीक है, भक्त भक्ति कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कभी कभी क्या परेशान नहीं हो जाते? आपकी बात नहीं कर रही मैं, सबकी, उसमें मैं भी हूँ। सब हम परेशान नहीं हो जाते कि हम बहुत मतलब कभी कभी हम गुस्सा कर जाते हैं, या हम कभी कभी लो फील करते हैं, कर जाते हैं, इमोशनल फील हम करते हैं, दैट कैन बी एनीथिंग। तो उस समय हम हमारी सूक्ष्म शरीर से पहचान कर रहे हैं। इससे बचने का देखिए बहुत ही एक ब्यूटीफुल फॉर्मूला क्या है। तुरंत आप जब भी इस तरह से आपके जो भी इमोशंस हैं वो इस तरह से ऊपर नीचे हो, आप तुरंत थोड़ा सा कॉन्शियस होना चाहिए उस समय,
और इस तरह से विचार करना चाहिए कि मैं यह नहीं हूं। मतलब मैं गुस्सा कर रहा हूं क्या, ऐसा देखिए आप करते भी होंगे काफी बार। कुछ भी व्यवहार हम कर रहे हैं जो हमारे स्वरूप से बिल्कुल विपरीत है, तो उस समय अगर हम थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएं और हम इस पर विचार करें कि मैं ये गुस्सा तो कर रहा हूं, पर ये मेरा वास्तविक व्यवहार नहीं होना चाहिए। गुस्सा एक चीज है, और भी काफी चीजें हो सकती है। या सपोज करिए कि ईर्ष्या किसी से होने लगे। आप सब बहुत अच्छे भक्त हैं, पर ये एग्जाम्पल के रूप में मैं समझा रही हूँ कि किसी से ईर्ष्या होने लगे। सामान्य जो लोगों में ऐसा होता ही है, तो तुरंत इस तरह से अवेयर होना चाहिए कुछ क्षणों के लिए और विचार करना चाहिए कि मैं ये नहीं हूं, और तुरंत वो आपको हेल्प करेगा टू काम डाउन। लेकिन ये जो मानसिक और ये जो बौद्धिक स्तर से ऊपर जहां का वातावरण आध्यात्मिक कृत है, हम यह समझ सकते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ये मन, बुद्धि या शरीर नहीं हूं। और इसको हम अभी भी अगर थोड़ा सा कॉन्शियस होए उस समय, तो अभी भी हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ना मैं मन हूं, ना बुद्धि हूं, मैं शरीर हूं, क्योंकि ये भी तो भौतिक तत्व ही है और मैं तो आध्यात्मिक स्फुलिंग हूं। मैं आत्मा हूं, भगवान का भिन्नांश। यही है वास्तविक समझ या ज्ञान का स्तर या पद। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि समस्त जीवों में से विष्णु परम हितैषी है। इसका अर्थ आप समझ रहे हैं ऐसा क्यों? भगवान स्वयं इसको भगवत गीता में कहते हैं सुहृद। भगवान सभी के सुहृद है। सुहृद का अर्थ क्या होता है? सभी के हितैषी है और बिना किसी पक्षपात के भगवान सभी का हित करने वाले हैं। देखिए, जब व्यक्ति इस बात को समझेगा तो देखिए इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भगवान सभी के सुहृद है। जिस तरह से भगवान, वो जो पर्टिकुलर भक्त हैं जो हमें दिख रहे हैं, जिस तरह से भगवान उनसे बहुत प्रेम करते हैं, जिस तरह से भगवान उनके सुहृद है, उनका हित करने वाले हैं, उतनी ही मात्रा में भगवान मेरे भी हितैषी है और उतनी ही मात्रा में इनके भी हितैषी है और उनके भी हितैषी। मतलब यहाँ आसपास कोई बैठा नहीं है, पर इस तरह से आप समझ रहे हैं कि जिनको भी हम देखते हैं सभी के सुहृद भगवान है और मेरे भी उतनी ही मात्रा में भगवान हितैषी है। और आप देखेंगे कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति भी ना कर रहा हो, भगवान उसके भी हितैषी है। भगवान कभी किसी से द्वेष नहीं करते। इस वजह से उनको कहा जा रहा है परम हितैषी। जिस तरह से मतलब हम कभी कभी होता है, ये भक्ति भी कर रहे हैं लेकिन तब भी हमारी कोई बात नहीं सुनता है, हमसे कुछ गलत व्यवहार करता है, तो हम थोड़ा टेढ़ा चलने ही लगते हैं कि हमारी बात नहीं मान लो, ठीक है, मतलब उससे हम उदासीन हो जाएंगे या हमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है तुम्हें जो करना है करो। बट कृष्णा इज नॉट लाइक दैट। इसलिए हम सभी उनकी खोज में लगे हैं। जब बालक रोता है तो वह क्या चाहता है? अपनी माता। किंतु इसे व्यक्त करने के लिए उसके पास कोई भाषा नहीं होती। स्वभावतः उसके पास उसका शरीर है जो उसकी माता के शरीर से उत्पन्न होता है, अतएव अपनी माता के शरीर से उसका घनिष्ठ संबंध होता है। बालक अन्य किसी स्त्री को नहीं चाहेगा। देखिए, इसको एक बार प्रभु जी समझा रहे थे कि मंदिर की बात थी शायद, या पता नहीं कोई मेला था या मंदिर था, कुछ तो जगह थी जहां पर बहुत भीड़ थी और वहां पर कोई बच्चा था, वो अपनी माँ से बिछड़ गया था और वो बहुत रो रहा था।
तो वो क्यों रो रहा था? क्योंकि उस बच्चे का जो आश्रय था वो उससे दूर हो गया था, और अब वो उसको आसपास में नहीं दिख रही थी, उसकी जो माता है, इस वजह से वो रो रहा था। तो भीड़ में तो और स्त्रियां भी घूमती हैं, मतलब बहुत सारी माताएं हैं ही, पर वह अन्य किसी स्त्री को नहीं चाहेगा। बालक रोता है, किंतु जब वह स्त्री जो बालक की माँ होती है आती है और उसे गोद में उठा लेती है, तो वह बालक शांत हो जाता है। यह सब व्यक्त करने के लिए उसके पास कोई भाषा नहीं होती, किंतु अपनी माता से उसका संबंध प्रकृति का नियम है। इसी तरह हम स्वाभाविक रूप से शरीर की रक्षा करना चाहते हैं। यह आत्म संरक्षण है। यह जीव का प्राकृतिक नियम है। जिस प्रकार भोजन करना एक प्राकृतिक नियम है और सोना भी प्राकृतिक नियम है, तो मैं शरीर की रक्षा क्यों करूं? क्योंकि इस शरीर के भीतर आत्मा है। यह आत्मा क्या है? यह आत्मा भगवान का अंश है। जिस तरह हम हाथ या अंगुली की रक्षा करना चाहते हैं क्योंकि वह पूरे शरीर का अंग है, उसी तरह हम अपने को बचाना चाहते हैं क्योंकि यही भगवान की रक्षा विधि है। भगवान को रक्षा की आवश्यकता नहीं होती, किंतु यह तो उनके प्रति हमारे प्रेम की अभिव्यक्ति है जो अब विकृत हो चुकी है। देखिए, इसको समझने का प्रयास करिए। यहाँ पर समझाया क्या जा रहा है, इसका मतलब एक दृष्टिकोण जिसको हम इस तरह से ले सकते हैं कि जिस तरह से एक जो व्यक्ति है वो अपने शरीर के लिए, मतलब उसकी बहुत रक्षा करना चाहता है, आत्म संरक्षण जो यहाँ पर बताया जाता है, उसी तरह से भगवान भी, मतलब जिस तरह से हमारी ये बॉडी है हमारे लिए, वी कांट हार्म इट। यहाँ पर बताया जा रहा है उंगली के एग्जाम्पल से कि हमारे उंगली को जरा सी भी चोट लगती है तो ऐसा नहीं है दैट वी डोंट केयर अबाउट इट। हमें पीड़ा होती है, फिर उसका हम इलाज वगैरह भी करते हैं। हम भगवान कृष्ण के अंश हैं। क्योंकि हम भगवान कृष्ण के अंश हैं, सो वी आर लाइक हिज बॉडी पार्ट्स। इस बात को आप समझ रहे हैं? जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स, हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं, कहीं पर भी हमें कुछ भी चोट लग जाए तो हमें पीड़ा होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उंगली पर चोट लग गई तो हम उसको काट के फेंक देंगे कहीं पर अलग, उससे पीड़ा समाप्त नहीं होगी। तो उसी तरह से भगवान कृष्ण के, कहते हैं ना, वी आर फ्रेगमेंटल पार्ट्स ऑफ लॉर्ड। भगवान के हम भिन्नांश हैं। अंश का मतलब ही क्या है? जैसे इस शरीर के जो अंश है, बॉडी के जो पार्ट्स हैं, उसी तरह से भगवान के हम अंश हैं। तो इसको इस एग्जांपल से आप समझ पा रहे हैं? वी आर लाइक हिज बॉडी पार्ट्स। तो जिस तरह से देह के जो भी अंश हैं उसको अलग करना बहुत ही कष्टमय स्थिति होगी, तो उसी तरह से जो भगवान है, मतलब इस बात को आप समझ रहे ना, जिस तरह से हम हमारा जो शरीर है, शरीर का जो अंश है, उसकी देखभाल हम करते हैं, रक्षा करते हैं, उसी तरह से भगवान कृष्ण सभी के परम हितैषी हैं। और जिस तरह से व्यक्ति अपने शरीर के अंश की रक्षा करता है, भगवान उस तरह से हमारी रक्षा करते हैं। इस तरह से यहाँ समझाया जा रहा है। तो ये हमारे लिए बिल्कुल स्वाभाविक है। स्वाभाविक रूप से हम हमारे शरीर की रक्षा करना चाहते हैं। उसी तरह से भगवान कृष्ण के लिए ये स्वाभाविक है। वो हमेशा हमारे हितैषी है। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, भगवान को रक्षा की आवश्यकता नहीं होती, किंतु यह तो उनके प्रति हमारे प्रेम की अभिव्यक्ति है जो अब विकृत हो चुकी है। अंगुली तथा हाथ सारे शरीर के हितार्थ काम करने के लिए है।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारा जो हाथ है वो कुछ विरुद्ध हमारे शरीर के लिए कुछ काम करेगा। उसका जो काम है वो हमारे हित के लिए है, हितार्थ काम करने के लिए है। जैसे ही मैं चाहता हूं कि मेरा हाथ यहाँ आए तो वह तुरंत आ जाता है, और जैसे ही मैं चाहता हूं कि उंगली मृदंग बजाए वह बजाने लगती है, या हारमोनियम बजाए या वॉटेवर कुछ भी करे। यह प्राकृतिक स्थिति है। इसी तरह हम अपनी शक्ति को भगवान की सेवा में लगाने के लिए उनकी खोज करते हैं, किंतु माया शक्ति के प्रभाव के कारण हम इसे जान नहीं पाते। यही हमारी भूल है। मनुष्य जीवन में हमें यह सुयोग मिला है कि हम अपनी वास्तविक स्थिति को समझें। चूंकि आप सभी मनुष्य हैं, इसलिए आप सभी कृष्ण भावनामृत सीखने यहाँ आए हैं, जो कि आपके जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। तो इस बात को यहाँ पर समझाया जा रहा है कि मनुष्य ही इन सारी बातों को समझ सकता है और भगवान की भक्ति में लग सकता है। तो क्योंकि आप मनुष्य हैं, इसलिए आप यहाँ पर आए हैं, कृष्ण भावनामृत सीख रहे हैं और अपने वास्तविक लक्ष्य को जान रहे हैं। मैं कुत्ते बिल्लियों को यहाँ बैठने के लिए आमंत्रित नहीं कर सकता। कोई देखिए वरिष्ठ कोई पशु भी होगा, वरिष्ठ मतलब वेरी ओल्ड एज, उसमें भी बिल्कुल भी बुद्धि नहीं होगी कि वो कुछ समझे। आज की क्लास में भी बात बताई जा रही थी कि जैसे गौशाला में जो गाय है वो कभी भी हरे कृष्णा नहीं बोल सकती है। इज इट नॉट? या किसी भी पशु की आप बात करिए, वो कभी भी ना तो इस नॉलेज को समझ सकते हैं, ना वो भक्ति कर सकते हैं भगवान की। यही अंतर है मनुष्य तथा कुत्ते बिल्लियों में या पशुओं में। मनुष्य जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने की आवश्यकता को समझ सकता है, किंतु यदि वह इस सुअवसर को खो देता है तो इसे महान अनर्थ समझना चाहिए। प्रहलाद महाराज कहते हैं, ईश्वर सर्व अधिक प्रिय व्यक्ति है, हमें उनकी खोज करनी चाहिए। सर्व अधिक प्रिय कैसे है, कल हमने डिस्कस किया था। इज इट नॉट? कि भगवान किस तरह से सर्व अधिक प्रिय है और वास्तव में हम उन्हीं की खोज में हैं। जैसे आज की गीता क्लास में भी ये बात बताई गई थी, जो हमने काफी बार डिस्कस की है। भक्ति में आने से पहले भी आप देखेंगे हम हमेशा आश्रय खोज ही रहे थे, किसी ऐसे व्यक्ति का आश्रय जो हमें कभी भी हमारे साथ छल ना करे, हमें धोखा ना दे और हमें कभी छोड़ के ना जाए। We always want such shelter, क्योंकि हम आत्मा है, हमारी स्वरूपगत स्थिति है, हम शाश्वत हैं, तो हम शाश्वत वस्तुओं की खोज में ही हैं, शाश्वत व्यक्ति की खोज में ही हैं। ये जो इच्छाएं हैं कि मुझे बुढ़ापा ना आए, मैं हमेशा के लिए जवान ही रहूं और मुझे कभी मृत्यु ना आए, मैं हमेशा जीवित रहूं, तो ये सब शाश्वत इच्छाएं व्यक्ति क्यों कर रहा है? क्योंकि वह खुद एक शाश्वत जीव है। तो लोगों को वास्तव में ये चीज पता नहीं है, इस वजह से वो अपने जो भी इमोशंस है वो पता नहीं कहाँ कहाँ पर लगाए हुए हैं। पर ये बात पता लगने के बाद में कि ईश्वर सर्व अधिक प्रिय व्यक्ति है, हमें उनकी खोज करनी चाहिए। तब जीवन की भौतिक आवश्यकताओं के विषय में क्या होगा? प्रहलाद महाराज उत्तर देते हैं, तुम लोग इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त हो, किंतु इंद्रिय तृप्ति तो इस शरीर के संसर्ग से स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। क्योंकि सुअर को एक विशेष प्रकार का शरीर मिला है, अतएव उसकी इंद्रिय तृप्ति मल भक्षण से होती है, जो आप सबों के लिए सबसे घृणित वस्तु है। मल त्याग करने के बाद दुर्गंध से बचने के लिए आप तत्काल स्थान त्याग देते हैं, लेकिन सुअर प्रतीक्षा करता रहता है।
जैसे ही आप मल त्यागेंगे वह तुरंत उसका आनंद उठाता है। मतलब बात करने में कितनी खराब लग रही है, लेकिन मैंने एक ये सेम बात किसी व्यक्ति को बताई थी। तो ठीक है, वो यहाँ से तो नहीं है, वो बाहर ही रहते हैं कहीं। तो वो बता रहे थे कि हाँ, उनको ये सब खाना पड़ता है बिकॉज उससे उनको उनका पोषण, न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होता है। तो भाई मैं ये बात नहीं बता रही कि किसको क्या खाने से उनका न्यूट्रिशन प्राप्त होता है। बात बताई जा रही है चेतना की, कि उस जिस वस्तु को हम बहुत घृणित मानते हैं, उसकी तरफ हम देखना भी नहीं चाहते हैं, एक दूसरा ही जीव जो दूसरे शरीर में है, उसकी वो फेवरेट चीज है। कितनी मतलब सरप्राइजिंग बातें हैं ये। और जब तक व्यक्ति इसके विषय में सुनेगा नहीं, वो समझ ही नहीं सकता है, वो कभी विचार ही नहीं करेगा। तो यह है चेतना का फर्क। अतएव शरीर के विविध प्रकारों के अनुसार इंद्रिय तृप्ति भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। मच्छर को देखिए आप, क्या आप कभी सोच सकते हैं कि कभी सपने में भी नहीं आया होगा कि आपको किसी का खून पीना है। पर आप मच्छर को देखिए, उसकी बस हमेशा प्लानिंग होती है। अभी तो सर्दियों का टाइम था, गर्मियों में अब स्टार्ट हो जाएगा, बहुत सारे मच्छर घूमेंगे। तो उनकी मतलब प्लानिंग रहती है कि वेयर इज माई फीस्ट, वेयर इज माई ब्लड, मतलब मेरा ब्लड नहीं, उसका ब्लड नहीं, मतलब कहाँ है मेरा फीस्ट, कहाँ है। तो खून पीना उसके लिए फीस्ट है, तो यह उसकी इंद्रिय तृप्ति है। ऐसे जो भी अलग अलग तरह से लोग जिस भी शरीर में है, उनकी अलग अलग तरह की इंद्रिय तृप्ति होती है, जो जिसके प्रति उनकी बहुत उत्कृष्ट बुद्धि होती है, मतलब उसके लिए वो बहुत ही फेवरेट होती है। इंद्रिय तृप्ति प्रत्येक देहधारी को प्राप्त होती है। ऐसा कभी मत सोचे कि मल खाने वाले सुअर दुखी है, नहीं। इसी से एक मुझे कथा याद आ रही है इंद्रदेव की। उनको कोई श्राप मिलने के कारण जो इंद्रदेव हैं, उनको सुअर का शरीर प्राप्त हो गया था। और सुअर का शरीर प्राप्त होने के बाद में आप यकीन नहीं करेंगे, वो उस सुअर के शरीर में आसक्त थे। ब्रह्मा जी को उनको देखकर बहुत दुख हो रहा था। उन्हें कहा उन्हें कि चलिए, अब आपका समय पूरा हो गया, श्राप व्राप आपको जो मिला था, अब आप वापस से जाइए, अपने जो भी उनका लोक है वहां जाइए आप। तो खैर वो अपने जो उनका जो फैमिली था, सुअर वाला फैमिली, उससे वो बहुत ज्यादा आसक्त थे कि नहीं, मैं मेरी वाइफ को, मेरे बच्चों को छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना है। तो बाद में ऐसे आती है तथा ब्रह्मा जी ने उनकी जो भी वो वाइफ जो भी सो कॉल्ड वाइफ वगैरह थी, उनको पानी में डुबा दिया था ताकि वो वापस से समझे और जाए। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, कोई भी व्यक्ति जिस भी देह में है, वो ऐसा नहीं है कि वो दुखी है, वो बहुत ही संतुष्ट मान रहा है अपने आप। तो जो सुअर है, ऐसा नहीं है, वो मल खाने वाला जो सुअर है वो दुखी है। और इसका परिमाण क्या है, क्या प्रूफ है? अगर सुअर के पीछे मतलब कोई उसको मारने के लिए दौड़ेगा, तो ऐसा नहीं है कि वो खुश होगा, वाह वाह, हाँ हाँ अच्छा है, आप मुझे इस सुअर योनि से, मतलब वो इस तरह से बोलेगा, मुझे इस सुअर योनि से आप मुक्त कर दो, बहुत अच्छा रहेगा, मैं इसमें बहुत दुखी हूँ, सुअर कितना गंदा शरीर है। नहीं, उसमें पूरी तरह से वो तृप्त है। देख रहे हैं आप भगवान की कितनी अद्भुत माया शक्ति है। जो जो इंद्रलोक के राजा है, स्वर्गलोक के जो राजा है इंद्रदेव, वे स्वयं इस तरह से अपने सुअर वाले शरीर में आसक्त हो गए। और इसका एक और प्रमाण देखिए, यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, वे मल भक्षण कर मोटे हो रहे हैं। यू विल नेवर सी अ स्किनी पिग, कोई पतला सा बेचारा सूख बेचारा वो सूख रहा है, उसकी हड्डी बाहर आ रही है, ऐसा कभी आप सुअर देखेंगे नहीं, कभी नहीं देखे होंगे आप।
तुम्हें मल भक्षण कर मोटे मोटे हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, यू विल नेवर सी। तुम्हें अत्यंत सुखी है, तभी तो मोटे ताजे हो रहे हैं। तो उनको मल खाने में कोई दुख नहीं हो रहा है, दे आर वेरी हैप्पी, उनका फीस्ट है वो। ठीक है, दूसरा उदाहरण ऊंट का है। देखिए, ऊंट कटीली झाड़ियों के प्रति आसक्त होता है। क्यों? क्योंकि जब वह कटीली झाड़ियां खाता है तो झाड़ियां उसकी जीभ को काट देती है, जिससे रक्त चूसने लगता है, जिससे रक्त चूसने लगता है और वह अपने ही रक्त का आस्वादन करता है। सोचिए कितना बड़ा अंधकार है ये, इल्यूजन, भ्रम। जो ऊंट है वो कटीलियां झाड़ियां खाता है, उसके प्रति बहुत आसक्त होता है। और क्यों? क्योंकि जब वो उसको चबाता है तो चबाने से उसके बेचारे के अंदर से जीभ वगैरह कट जाती है, तो उसको बहुत वो टेस्टी लगता है उसको खाने से। जबकि उसकी बेचारे की खुद की जीभ कट रही है, अंदर उसका पूरा, उसको मतलब कष्ट कष्ट ही हो रहा है। आप सोचिए अगर कभी आप कुछ गरम भी खा लेते हैं तो कितना जीभ में कुछ वो प्रॉब्लम सी हो जाती है, कितना अजीब सा लगता है, इज इट नॉट? या कभी जीभ दांत के नीचे आ जाए, होता है ऐसा कभी कभी, तो वो कितना ज्यादा कष्ट में होता है। और यहाँ पर आप देखिए, जो ऊंट है वो कटीली झाड़ियां खाकर उसके मतलब मुंह से जो भी रक्त आता है तो वो उसको चबा चबा कर उसका आस्वादन लेता है, अपने ही रक्त का। तब वह सोचता है मैं आनंद पा रहा हूं, यह इंद्रिय तृप्ति है। यौन जीवन भी ऐसा ही है, हम अपने ही रक्त का आस्वादन करते हैं और सोचते हैं कि हम आनंद लूट रहे हैं, यही हमारी मूर्खता है। तो देखिए, वास्तव में ये जो उदाहरण है, ये मतलब इस यहाँ पर जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, यौन संबंध, यौन जीवन, इसी के लिए बेसिकली दिया जाता है। इसी को पॉइंट करते हुए ये ऊंट वाला एग्जाम्पल दिया जाता है। जो व्यक्ति है वो इस तरह से इंद्रिय तृप्ति करके सोचता है कि मैं आनंद भोग रहा हूं, पर वास्तव में ही इज, जैसे ये जो ऊंट है ये खुद के ही रक्त का आस्वादन कर रहा है, जो कि आस्वादन है नहीं, इट इज ग्रेट मिजरी। तो उसी तरह से एक जो व्यक्ति है वो अपने ही, मतलब आप देखेंगे ये जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है, ये वाली जो इंद्रिय तृप्ति है, ये व्यक्ति को और ज्यादा दुर्बल बनाती है। उसकी जो इंटेलिजेंस है वो धीरे धीरे डल होने लगती है, शरीर तो डल होने ही लगता है। मतलब व्यक्ति सोच रहा है दैट ही इज एंजॉयिंग, बट वो पूरी तरह से डल होता है। क्यों? जिस तरह से ये जो ऊंट है ये अपने ही रक्त का आस्वादन कर रहा है, तो सेम चीज यहाँ पर बताई जाती है कि वो अपने रक्त का आस्वादन करता है और सोच रहा है दैट ही इज एंजॉयिंग, पर ये उसकी मूर्खता है। और इसी के विपरीत आप देखिए, जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, आप देखेंगे उनकी जो इंटेलिजेंस है कितनी शार्प होती है। जो भक्ति भी नहीं करते हैं, उसके अलावा भी काफी लोग होते हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, दे लुक सो यंग, और उनकी इंटेलिजेंस भी बहुत होती है। सो दैट इज बिकॉज ऑफ दे आर प्रैक्टिसिंग सेलिबेसी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इंद्रिय संयम। इस भौतिक जगत में जीव एक आध्यात्मिक प्राणी है, किंतु उसमें भोग करने की अर्थात भौतिक शक्ति का शोषण करने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए उसे शरीर प्राप्त हुआ है। तो ये बात आप समझ रहे हैं, हमेशा व्यक्ति की उसकी इच्छाओं के कारण ही, भगवान से इतर इच्छाओं के कारण ही वास्तव में वो इस जगत में है, और कोई कारण है ही नहीं इस जगत में रहने का।
व्यक्ति को कृष्ण के अलावा उसकी इंद्रिय तृप्ति प्रिय है, उसकी इंद्रिय तृप्ति उसे चाहिए, एकमात्र इसी कारण से वो इस भौतिक जगत में पड़ा हुआ है। देयर इज नो अदर रीजन फॉर दैट। इस वजह से ये शरीर प्राप्त हुआ है और हम यहाँ पर हैं। जीवों की 84 लाख योनियां हैं और हर योनि का पृथक शरीर है। और आप देखेंगे 84 लाख में 4 लाख तरह के मनुष्य बताए जाते हैं, मनुष्य योनि। तो वो 4 लाख तरह की अलग अलग चेतनाएं होती है। मनुष्य में भी आप देखेंगे सभी की चेतना तो एक जैसी नहीं है। शरीर के अनुसार ही उनमें विशिष्ट इंद्रियां होती है जिनसे वे किसी विशेष आनंद को भोग सकते हैं। मान लीजिए कि आपको एक कटीली झाड़ी दे दी जाए और कहा जाए, देवियों और सज्जनों, यह अति उत्तम भोजन है। और उसको बहुत सुंदर सी क्रॉकरी में भी उसको सजाया हुआ है, बहुत सुंदर सी डाइनिंग टेबल है, बहुत सुंदर क्रॉकरी है, प्लेट्स वगैरह उसको सजाया हुआ है और आपको दिया जा रहा है कि बहुत उत्तम भोजन है, देवी और सज्जनों, वेरी वेरी लेविश मील। यह ऊंटों द्वारा प्रमाणित है, यह अति उत्तम है। भाई देखिए, बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड मील है। ऊंट, अभी इसको ऊंटों के द्वारा हमने देखा है, ऊंट वगैरह भी खाए हैं और बहुत ही इतना आनंद ले लेके खा रहे थे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, इस तरह से बस खा रहे थे। तो ऊंटों द्वारा प्रमाणित है, अति उत्तम है। तो क्या आप इसे खाना पसंद करेंगे? नहीं। आप, यह क्या व्यर्थ की वस्तु मुझे दे रहे हैं? आप कहेंगे, क्योंकि आपको ऊंट से भिन्न शरीर मिला हुआ है, अतएव आपको कटीली झाड़ी नहीं भाती। किंतु यही झाड़ी ऊंट को दे दी जाए तो वह सोचेगा यह तो अति उत्तम आहार है। यदि सुअर तथा ऊंट बिना किसी विकट संघर्ष के इंद्रिय तृप्ति का भोग कर सकते हैं, तो हम मनुष्य क्यों नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं, किंतु यह हमारी चरम उपलब्धि नहीं होगी। ये बात आप समझ पा रहे हैं? That if animals are also into sense gratification, उनके जीवन का एकमात्र जो लक्ष्य है वो क्या है? अच्छे से वो इंद्रिय तृप्ति कैसे करें। तो जिस तरह से एक पशु इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, उस तरह से हम भी बड़े आराम से इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं, कर ही रहे हैं लोग। और लेकिन ये हमारी चरम उपलब्धि नहीं होगी। इसको देखिए, बार बार, काफी बार मैंने कोट किया है ये एग्जाम्पल, फिर से अभी बिल्कुल ये मतलब अच्छा बैठ रहा है तो मैं फिर से इसको बोलूंगी। जैसे आप बहुत पढ़ाई लिखाई करके इंजीनियर बन गए और आपको बहुत बड़ी कंपनी में जॉब भी मिल गया ना, लेकिन अब आपको जो सैलरी है वो चपरासी वाला दिया जा रहा है। सो विल यू बी सेटिस्फाइड? इसको इस तरह से समझिए, इससे लिंक करके यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि भाई आप इंजीनियर बन गए और आपको बड़ी कंपनी में जॉब मिल गया। अब बड़ी कंपनी में आप भी हैं और बड़ी कंपनी में एक चपरासी भी है, और सैलरी चपरासी को भी मिल रहा है और सैलरी आपको भी मिल रहा है। तो चपरासी को जो सैलरी प्राप्त हो रहा है वो सैलरी आपको भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन ये आपकी चरम उपलब्धि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अरे भाई, इतना पढ़ाई लिखाई करके इंजीनियर बने हैं और आप कैसे, मतलब हम चपरासी वाला सैलरी हम लेंगे? इज इट नॉट? समझ पाए इसको? चपरासी वाला जो सैलरी है वो आपको भी मिल सकता है, पर वो आपकी चरम उपलब्धि नहीं होगी। चाहे कोई सुअर हो या ऊंट अथवा मनुष्य, इंद्रिय तृप्ति भोगने की सुविधाएं प्रकृति द्वारा प्रदान की जाती है। अतएव वे सुविधाएं जो आपको प्रकृति के नियम द्वारा मिलनी ही है, उनके लिए आप श्रम क्यों करें? कितनी अमेजिंग बात है ये।
इसको देखिए, इस डायमेंशन से हमने कभी नहीं सोचा होगा कि देखिए ये जो 4 चीजें हैं, ये जो पशुओं को बड़ी आसानी से उपलब्ध है। ना तो उनको कुछ जॉब करना होता है, मतलब, और ना मतलब कुछ भी धर्म वगैरह कुछ भी पालन नहीं करना होता, ना जॉब करना होता है, नथिंग। पर फिर भी बड़ी आसानी से उनको ये 4 चीजें प्राप्त है। ये प्रकृति के नियम के अनुसार है ही, प्रकृति के नियम के द्वारा मिलनी ही है। तो जब पशुओं को मिल रही है तो हमको भी मिलनी ही है, तो फिर उनके लिए श्रम क्यों करें? और क्या आप नहीं देख रहे व्यक्ति इन्हीं के लिए श्रम कर रहा है? इज इट नॉट? ये जो 4 चीजें हैं, इसको ही बहुत और अच्छे से पॉलिश्ड वे में कैसे वो कर ले, उसी के लिए ही वो प्रयास में रत है। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति जो खाना है वो आराम से नीचे बैठकर भी खा सकता है, लेकिन अब वो सोचे कि मैं जब तक डाइनिंग टेबल नहीं लाऊंगा या बहुत अच्छी मेरे पास में क्रॉकरी नहीं होगी तो मैं कैसे खाऊंगा, तो ये उसकी मूर्खता होगी। और इसी के चक्कर में व्यक्ति अपना पूरा मानव जीवन वेस्ट कर रहा है। ये तो एक एग्जाम्पल है, इसके अलावा आप कुछ भी ले सकते हैं। सोने के लिए बहुत अलग अलग तरह का बेडिंग्स वगैरह चाहिए, या रहने के लिए घर में भी बहुत अलग अलग वेरिएशंस चाहिए। आज ये सेम बात थी तो श्रीमद् भागवतम की क्लास में बताई जा रही थी कि आप देखेंगे जो पूर्व आचार्यगण हैं, या पूर्व आचार्यगण ठीक है बहुत एलिवेटेड है, पर अभी की भी हम बात की जाए तो जो श्रील प्रभुपाद जी हैं, श्रील प्रभुपाद जी के जो शिष्य हुए हैं अभी भी जो है, दे लिव वेरी सिंपल लाइफ। क्यों? क्योंकि वे भक्ति करके संतुष्ट है। जिस तरह से अगर मेरा पेट भरा हुआ है, सो आई विल नॉट हैंकर फॉर मोर फूड, कुछ चाहिए ही नहीं होगा, भाई पेट भरा है। तो उसी तरह से अगर व्यक्ति भक्ति करके संतुष्ट है तो ये बाहरी चीजें उसको कुछ चाहिए ही नहीं होगी। तो यहाँ हमें देखना चाहिए, चेक करना चाहिए कि हम कहाँ पर हमारा जो भी टाइम और एफर्ट है वो हम लगा रहे हैं। आर वी लिविंग अ सिंपल लाइफ? कहते हैं भक्ति करने से वैराग्य होता है, क्या मुझे वैराग्य हो रहा है? क्या मैं सिंपल सादा जीवन जीने के प्रति आकर्षित हो रहा हूं? इस पर विचार किया जाना चाहिए। उससे होगा क्या, आपका बहुत टाइम बच जाएगा और आप बहुत अच्छे से और भगवान का भजन कर पाएंगे। जैसे आज मैं देख रही थी, हमने जैसे क्लास का थोड़ा टाइम इंक्रीज कर दिया, वी विल बी डिस्कसिंग मोर थिंग्स, तो उसमें अब मैं कुछ मतलब बहुत फैंसी मैं कुछ मील बनाऊं उसका टाइम रह नहीं गया है। मैंने आज देखा बहुत जल्दी, तुरंत इतनी तेजी से टाइम निकल गया, एंड लाइक फॉर्चुनेटली जो क्लास की मैंने पढ़ाई थी वो आज मैंने सुबह ही कर ली थी, गीता की क्लास खत्म होने के जस्ट बाद में, क्योंकि मुझे पता है कि बाद में बहुत टाइम कम रहेगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो हाँ, इस तरह से मैं देख रही थी कि इस तरह से इफ आई हैव ऑक्यूपाइड माई सेल्फ इन दीज डिस्कशंस, तो अपने आप ही अब बाकी का जो टाइम है वो बचेगा ही नहीं कुछ और करने के लिए। तो यही चीजें, जो सुविधाएं, जो वस्तुएं बहुत आसानी से पशुओं को प्राप्त है, उसके लिए हम श्रम क्यों करें? फिर हमें और उनमें भेद क्या होगा? जबकि वो तो बेचारे कुछ श्रम भी नहीं कर रहे हैं। दे आर सो फॉर्चुनेट इवन देन ह्यूमन बींग्स। मनुष्यों को तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है, मतलब मेहनत करनी पड़ती नहीं है, मेहनत कर रहे हैं अपनी मूर्खता के कारण इन 4 चीजों को प्राप्त करने के लिए, जो पशु नहीं कर रहे हैं। तो फिर तो हम पशु से भी निम्न हुए कि नहीं? प्रत्येक योनि में शारीरिक मांगों की तुष्टि की व्यवस्था प्रकृति द्वारा की जाती है। आप देखिए, कभी नहीं सोचती, बहुत ही ब्रिलियंट पॉइंट है ये, विचार करने वाला,
कि हर एक जो जीव है जिसको अलग अलग देह प्राप्त हुआ है, उसके देह के अनुसार उसकी जो आवश्यकता है उसको वह प्रदान की जा रही है भगवान के द्वारा। जैसे कोई शेर है, वो मर जाएगा लेकिन वो घास नहीं खाएगा, लेकिन भगवान के द्वारा उसको मांस की व्यवस्था की, भगवान उसके लिए मांस की व्यवस्था कर रहे हैं। उसी तरह से गाय है, शी कैन नेवर ईट मीट, उसको घास ही चाहिए, भगवान उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। तो जब पशुओं की व्यवस्था भगवान कर दे रहे हैं, जो ना तो भगवान का कुछ भजन कर सकते हैं, ना भगवान के विषय में सोच सकते हैं, मतलब बिल्कुल एकदम बिल्कुल भगवान को भूले हुए हैं, उन ऐसी ये जो योनियां हैं, निम्न योनियां, दे हैव कंप्लीटली फॉरगॉटन कृष्णा। बिल्कुल उनको बोलने पर भी, समझाने पर भी कभी कृष्ण का स्मरण कर ही नहीं सकते हैं वो उस योनि में। तो मनुष्य योनि प्राप्त करके जिसमें व्यक्ति भगवान का अच्छे से भजन कर सकता है, तो उसमें भगवान क्यों नहीं व्यक्ति का ध्यान रखेंगे? और जो भजन नहीं कर रहा है तब भी भगवान ही ध्यान रख रहे हैं। ये बहुत ही स्ट्राइकिंग बात है जो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं। सारी व्यवस्था की जाती है, इस तृप्ति की व्यवस्था उसी तरह की जाती है जिस तरह दुख की व्यवस्था रहती है। दुख के लिए तो कोई प्रयास नहीं करता है। क्या आप चाहेंगे कि आपको ज्वर चढ़े, मतलब आपको बुखार आए? नहीं। ज्वर क्यों चढ़ता है मैं नहीं जानता, किंतु यह चढ़ता ही है ना? क्या आप इसके लिए प्रयास करते हैं? नहीं। तो यह चढ़ता कैसे है? प्रकृति से। यही एकमात्र उत्तर है। तो जिस तरह से दुख हम नहीं चाहते पर वो आते ही है बिना प्रयास के, उसी तरह से ये जो भी जिस भी व्यक्ति के लिए जो भी श्रम कर रहा है, जो भी प्राप्त करने के लिए, वो भी उसके पास में आते ही है, मतलब उसकी व्यवस्था उसे होती है। यदि आपका कष्ट प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, तो आपका सुख भी प्रकृति जन्य है। इसके विषय में चिंता मत करें। यही प्रहलाद महाराज का आदेश है। यदि आपको बिना प्रयास के ही जीवन में कष्ट मिलते हैं, तो सुख भी बिना प्रयास के प्राप्त होगा। और आप स्वयं देखेंगे, आई वॉज रियली रिफ्लेक्टिंग ऑन दिस, जब आज का जो श्लोक डिस्कस हो रहा था उसमें बताया जा रहा था कि व्यक्ति जो धर्म कर रहा है, स्पेसिफिकली अगर भक्ति की बात की जाए, तो उसको भौतिकतावादी चीजों के लिए भजन नहीं करना चाहिए या धर्म नहीं करना चाहिए, उसको अपवर्ग के लिए धर्म करना चाहिए। अपवर्ग का मतलब क्या है कि ये जो भी धन आदि है, इसकी जगह वह मोक्ष के लिए प्रयास करे। भक्तों के लिए मोक्ष का अर्थ होगा भगवान की प्राप्ति, भगवान के प्रेम की प्राप्ति। तो वास्तव में धर्म का अनुष्ठान अपवर्ग के लिए किया जाना चाहिए। और व्यक्ति अगर धर्म का अनुष्ठान करता है तो धन आदि तो उसके पास में वैसे ही आ जाता है। कैन यू सी दिस? भक्ति आप कर रहे हैं तो भगवान कितने प्रेम से रख रहे हैं। सच में मैं बहुत ज्यादा इस पर रिफ्लेक्ट कर पाती हूँ कि भगवान सच में बहुत प्रेम से रखते हैं भक्तों को। जो भी आपको चाहिए होगा, जो आपकी भक्ति के लिए आवश्यक है, वो भगवान ऑलरेडी आगे से आगे व्यवस्था कर देते हैं। जरूरी ये है कि व्यक्ति वास्तव में भगवान की संतुष्टि के लिए भजन करे। और यद्यपि उसे धन आदि प्राप्त हो भी जाए, तो उसे अपनी काम की तुष्टि के लिए उपयोग में नहीं लेना चाहिए, भगवान की सेवा में ही लगाना चाहिए। ये बात है। जैसे आप देखिए ना, अगर लोगों को, जैसे उनको गीता का कुछ ज्ञान होता है, तो वो भगवान की तुष्टि के लिए प्रवचन नहीं करेंगे। दे मेक इट एज अ बिजनेस, और फिर हल्ला और करते कि भाई हम सन्यासी थोड़ी है, हम तो गृहस्थी हैं।
है कोई व्यक्ति वो इस तरह से, सोशल मीडिया पर उनका वीडियो आया था, बट आई एम नॉट अ सन्यासी, भाई मेरी गृहस्थी है, मेरा परिवार है, तो उनको चलाने के लिए मुझे कुछ करना होगा कि नहीं। एनीवेज, तो ये बात समझ पा रहे हैं आप, अगर धर्म का अनुष्ठान व्यक्ति करता है तो ऑलरेडी ही जो भी भौतिक सुविधाएं हैं उसको प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये बात है कि सुख भी बिना प्रयास के प्राप्त होगा। तो इस मनुष्य जीवन का वास्तविक प्रयोजन क्या है? कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन। अन्य सारी वस्तुएं प्रकृति के नियमों द्वारा, जो कि अंततः ईश्वर का नियम है, प्राप्त हो जाएंगी, हो ही जाएंगी। यदि मैं प्रयास ना भी करूं तो मुझे अपने विगत कर्म तथा शरीर के कारण जो भी मिलना है वह प्रदान किया जाएगा। और कई बार तो ऐसा होता है, व्यक्ति बहुत प्रयास करता है, फिर भी जो उसको प्राप्त नहीं होना होगा वो नहीं ही होगा। तो देखिए बॉटम लाइन क्या है, जो भी देखिए हमारे लिए मतलब हमारे पास में आना होगा, दैट इज ऑलरेडी फिक्स्ड। तो हमें उसकी चिंता ना करके हमें इस बात की चिंता करनी चाहिए कि हम भगवान का भजन किस तरह से अच्छे से करें, हमारी साधना किस तरह से हम अच्छे से करें, और हम औरों की भी किस तरह से सहायता करें। देखिए एक और बहुत ही सुंदर सूत्र मैं आपको बता रही हूं। प्रचारकों का भगवान विशेषकर ध्यान रखते हैं। मैंने एक भक्त से सुना था कि भाई जो व्यक्ति भगवान के प्रचार प्रसार में लगा है ना, सब कुछ अपना मतलब कुछ वो नहीं, अपना मतलब पूरा वो टाइम डेडिकेट कर रहा है टू ग्लोरीफाई लॉर्ड, भगवान उसका तो विशेषकर ध्यान रखते हैं। वैसे भी भक्तों का रखते हैं, ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ अपना भजन कर रहा है भगवान उसका कम ध्यान रखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर यहाँ पर देखिए बात क्या समझाई जा रही है कि भक्तों को एकमात्र जो चिंता है वो क्या होनी चाहिए कि हम हमारी साधना किस तरह से अच्छे से कर सकते हैं और हम औरों को भी कैसे सहायता करें कि वे भी भक्ति करें। ये बस चिंता होनी चाहिए, और कुछ भी चिंता करना एकदम मूर्खता है वास्तव में। अतएव आपकी मुख्य चिंता मनुष्य जीवन के उच्चतर लक्ष्य को खोज निकालने की होनी चाहिए। खोज निकालने के बाद में उसको प्राप्त करना चाहिए। एक माता जी ने कहा था कि अब आपकी लाइफ बोरिंग नहीं हो गई, मतलब इस तरह से वो कह रही थी कि जो लोग पूरा पूरा जीवन खपा देते हैं बट देन ऑल्सो उनको उनका जो लक्ष्य है जीवन का वो प्राप्त नहीं होता है, और आपको इतनी जल्दी आपके जीवन का लक्ष्य मालूम चल गया, तो अब तो क्या, अब तो सब खत्म है, अब क्या आप बोर, अब आप बोर नहीं हो गए हो, मतलब अब बचा क्या आपकी लाइफ में इंटरेस्टिंग। तो मैंने कहा भाई लक्ष्य अभी खोज निकाला है, उसकी प्राप्ति नहीं की है अभी। So we are following the process to attain that process because we have not attained it yet. पता नहीं लोगों की कहां कहां कैसे कैसे बुद्धि चलती है। Anyways, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है, जल्दी कंप्लीट हो गया क्योंकि सारी जो चीजें थी वो स्पष्ट थी। अब आप देखेंगे क्योंकि हम क्रम से सुन रहे हैं प्रभुपाद जी की छोटी पुस्तकें, तो धीरे धीरे प्रभुपाद जी खोल रहे हैं, तो अब काफी सारी चीजें जो है वो रेपिटेटिव आएगी, जिसको ज्यादा व्याख्या की जरूरत नहीं होगी बिकॉज अब आप ऑलरेडी काफी सारी चीजें जानने लगे हैं। तो ठीक है, इस तरह से हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है ऑफ दिस बुक इट कंप्लीट्स हियर। We'll be starting with our next chapter tomorrow. Krishna's. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada.